हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आई वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक जो है दैट इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, दैट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट under finance group. It is also relevant for the student of UGC Net Commerce and Management. और यहाँ पे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंप्लीट कोर्स है दैट विल बी अवेलेबल एट माय ऐप एडिसम ऐप। जो बच्चे स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए जो है ये कोर्स कंप्लीट वहाँ पे अवेलेबल है। उसी तरह वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का भी आपको एक दो दिन के अंदर मेरी ऐप के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो कोर्स है और जो ऐप को आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। जब हम बिजनेस को सेट करते हैं तो हमें दो तरह की जो है फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी जनरेट करती है। अब डे टू डे रनिंग के लिए भी हमें फंड चाहिए होते हैं विच इज नोन एज ए वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट इन दी करंट एसेट्स। करंट एसेट वो एसेट होती है जिनको हम बड़ी आसानी के साथ कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से हमें क्वालिटी नहीं पता चलती। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 10 लाख का करंट एसेट है तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है कि खराब। वो मुझे जब मैं करंट एसेट को करंट लायबिलिटी के साथ कंपेयर करती हूँ तो जो नेट वर्किंग कैपिटल है दैट इज द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो जब हम वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहे होते हैं तो हमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को किस ढंग से हमने मैनेज करना है ताकि वी शुड हैव ए सेटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है ना कम होनी चाहिए और ना ही एक्सेसिव होनी चाहिए। इफ इट इज इनसफिशिएंट वी आर तो हम लोग अपनी जो लाइबिलिटीज हैं उसको पे नहीं कर पाएंगे तो वे इट मे लीड टू इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। उसी तरह क्या है कि अगर एक्सेसिव वर्किंग कैपिटल है जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा है तो वो सफिशिएंट रिटर्न जनरेट नहीं करेगी। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए पॉलिसीज बनाती है तो उनका जो इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी और स्ट्रक्चरल हेल्थ जो है उसको काफी हद तक प्रभावित करता है। जब हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो इसको 3 डायमेंशन से हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट डायमेंशन के अंदर जो हमारी वर्किंग कैपिटल इस तरह की होनी चाहिए पॉलिसी कि प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड लिक्विडिटी को हम बैलेंस करके चलें। सेकेंड जो है कि जो हमारा कंपोजिशन और लेवल ऑफ करंट एसेट जो है इस तरह का होना चाहिए। थर्ड जो डायमेंशन है दैट इज द कंपोजिशन एंड लेवल ऑफ द करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम इसको तीनों डायमेंशन से स्टडी करके जो है अपनी वर्किंग कैपिटल को फ्रेम आउट करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। फर्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज ऑफ द रिस्क वेरिएशन करंट एसेट पॉलिसी। जब हम इस प्रिंसिपल के अंदर जो रिस्क होता है कि जब जो हमारी लाइबिलिटी है वो ड्यू हो चुकी है बट वी आर नॉट एबल टू मीट अप। रिस्क है रेफर टू द इनएबिलिटी ऑफ ए फर्म टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। कि जब हमारी ऑब्लिगेशन जो है जैसे मान लो सप्लायर से मैंने क्रेडिट पे मटेरियल खरीदा हुआ है तो रिस्क वहां पे है कि जब मैं उसकी जो ड्यू डेट है उस पर उसको पेमेंट नहीं कर पाता। उसी तरह क्या है कि लार्ज इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट विद लेस डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंक्रीजेस लिक्विडिटी रिड्यूसेस द रिस्क। अगर हम करंट एसेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उसकी फाइनेंसिंग करते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म सोर्स से करें तो उससे क्या होता है कि हमारी लिक्विडिटी बढ़ जाती है और रिस्क रिड्यूस हो जाता है। अगर हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर जो है कम डिपेंडेंस रहे। उसी तरह अगर हम इसके ऑपोजिट करते हैं, शॉर्ट टर्म से ज्यादा करते हैं तो उससे क्योंकि शॉर्ट टर्म जब हम बोरोइंग लेते हैं तो उनकी जो लाइबिलिटी डेट्स होती हैं, मेच्योरिटी डेट्स इमीडिएटली आ जाती हैं और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लिक्विडिटी जो है रिड्यूस हो जाती है और रिस्क जो है बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ रिस्क और रिटर्न के बीच में इनवर्स रिलेशन है। अगर रिस्क ज्यादा है तो इनवर्स रिलेशन है बिटवीन द डिग्री ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। क्योंकि अगर रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न कम होगी, अगर रिस्क कम है तो रिटर्न ज्यादा होगी। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डिग्री ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे कंजर्वेटिव जो पॉलिसी है उसके अंदर है कि जो हमारी करंट एसेट्स हैं दे शुड बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स। हमें शॉर्ट टर्म से कम
मॉडरेट के अंदर क्या है कि कुछ पार्ट जो है हमें शॉर्ट टर्म से, कुछ पार्ट हमें लॉन्ग टर्म से। अग्रेसिव के अंदर क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो शॉर्ट टर्म फंड्स है वो हमें ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल है वो हमें इस ढंग से मैनेज करनी चाहिए ताकि वहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क जो है उसको हम मैनेज कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ रिस्क वेरिएशन के अंदर जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है that prefer to minimize risk by maintaining a high level of current asset by financing to the long term funds. लिबरल मैनेजमेंट जो होती है वो कहती है कि हमें वर्किंग कैपिटल जो है रिड्यूस करना चाहिए या जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक गोल जो है सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में जो है बैलेंस बिठा सके। रिस्क एंड रिटर्न, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी एंड इलिक्विडिटी ट्रेड ऑफ, दोनों चीजों को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। रिस्क हियर रेफर टू द लेवल ऑफ करंट एसेट और द कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है देखो, अगर हम करंट एसेट के अंदर जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, करंट एसेट को ज्यादा हम अपने पास रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो फर्म को जो है देखना पड़ता है कि किस तरह से उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है और कॉस्ट ऑफ इलिक्विडिटी जो है उसके अंदर से वो किस तरह से बैलेंस बैठा के चलती है। क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो है अगर हम करंट एसेट के अंदर ज़्यादा निवेश करते हैं तो वहाँ पे हमारी जो है कॉस्ट बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी लो हो जाती है क्योंकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारी करंट एसेट के अंदर है। तो हमें एक बैलेंस जो है बैठा के रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको मैनेज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी है कि अगर हमारे पास लेवल ऑफ करंट एसेट बढ़ता जाता है तो ये कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी जो है ये कम होती जाती है। बट अगर हमारा लेवल ऑफ करंट एसेट ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ इलिक्विडिटी इंक्रीज हो जाती है। तो हमें वहां पे बैलेंस बिठा के रखना है जहाँ पे हम टोटल कॉस्ट जो है मिनिमाइज कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, जैसे हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं, उनके अंदर भी काफी सारे होते हैं। तो यहाँ पे हर एक सोर्स का अपना अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, रिस्क उसके साथ कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर बेसिकली जो है, अगर हायर द रिस्क है, लोअर इज द कॉस्ट, लोअर द रिस्क हायर इज द कॉस्ट। जितना रिस्क ज्यादा होगा उतना ही कॉस्ट कम होगा और जितना कम रिस्क होगा उतनी ही कॉस्ट होगी। तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस जो है बिठा के चलना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पोजीशन, तो यहाँ पे जो है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जब हम करंट एसेट के अंदर प्लान आउट करते हैं, जैसे कैश है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हर एक कंपोनेंट के अंदर जो है किस तरह से हम अपनी वर्किंग कैपिटल की प्लानिंग करते हैं। वो फर्म की इक्विटी पोजीशन से जस्टिफाइड होना चाहिए। जो भी पैसा हम निवेश कर रहे हैं, इट शुड कंट्रीब्यूट टू द नेटवर्थ ऑफ द फर्म, इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। लेवल ऑफ करंट एसेट जो है इसको हम दो रेशो से मेयर कर सकते हैं। current asset as a percentage of total asset, current asset as a percentage of total sales। तो जब हम जो फाइनेंशियल मैनेजर है, जब वो कितना करंट एसेट होना चाहिए तो इंडस्ट्रियल एवरेज को भी वो कंसिडर करें। उसी तरह प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे जब हम सोर्सेज ऑफ फिनांस जो है उसकी प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे अगर हमने लाइबिलिटी है तो उसकी मेच्योरिटी क्या है, जो हमारे पास फंड्स आएंगे उनकी मेच्योरिटी क्या है। फर्म शुड मेक एवरी एफर्ट टू रिलेट मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट टू द फ्लो ऑफ इंटरनली जनरेटेड फंड्स, कि वो एक दूसरे के साथ मैच करें ताकि हमारे ऊपर कोई बर्डन ना पड़े। मेच्योरिटी पैटर्न जो है वेरियस करंट ऑब्लिगेशन का जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो है, अगर देखो मेच्योरिटी शेड्यूल जो है शॉर्टर है तो उसका मतलब होगा कि हमारे पास क्या है कि हम शॉर्ट टर्म जो ऑब्लिगेशंस है उसको चुका पाने की समर्था में नहीं है, वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई आवर मेच्योरिटी। अगर हमारी शॉर्ट मेच्योरिटी लेवल है, जैसे मान लो 15 दिन के बाद पेमेंट है या 20 डेज के बाद पेमेंट है, जितना मेच्योरिटी शेड्यूल छोटा होगा उतनी
उतनी हमारी इनएबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जो एक फाइनेंस मैनेजर है, जब वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर रहा होता है, तो उसके अंदर उसको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को वो एस्टिमेट करता है, फिर देखता है इसको मैंने किस तरह से फाइनेंस करना है, फिर इस किस तरह से देखना है कि वर्किंग कैपिटल को एनालाइज़ करता है कि देखता है कि ये वर्किंग कैपिटल की जो है प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन हो रही है कि नहीं हो रही।